जी आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हबीब भाई, अबू तुराब भाई कैसे हैं? सब अल्हम्दुलिल्लाह। और बसारत भाई आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बड़े दिनों से मेरी ख्वाहिश थी, बड़े दिनों से मैं स्ट्रीम देखता आ रहा हूँ आप हज़रात की, और ख़ास तौर से मुफ्ती साहब की, मुफ्ती यासिर नदीम अलवाज़ी साहब की, और ख्वाहिश थी कि आपकी टीम से किसी न किसी से मेरी मुलाकात, कोई बातचीत हो जाए। लेकिन फ़िलहाल उन चीज़ों पर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। मेरा एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन मेरा बसारत भाई से है, और वो एक हदीस को लेकर है। मेरी आवाज़ आ रही है हज़रात को ठीक-ठाक? जी, आ रही है, आ रही है। कि हज़रत अशअत बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, मैं एक रात हज़रत अच्छा, उमर इनकी रज़ियल्लाहु आवाज़ ताला मुझे नहीं आ रही या सब किसी को भी नहीं आ रही? क्या मेरी मुझे आवाज़ नहीं आ आवाज़ रही आ है? रही है। जी, आपकी आवाज़ आ रही है। थोड़ी-सी प्रॉब्लम है आवाज़ में, शायद मुझे भी सही से समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मुझे आवाज़ आ रही है। और बसरत भाई तो शायद सुन ही नहीं पा रहे हैं। मुस्तफ़ा भाई आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा बसारत भाई, मैं थोड़ा लाउडली बोलता हूँ, अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है लेकिन बहुत धीमी आ रही है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। जी, मुझे आ रही है इनकी आवाज़। अच्छा, तो खैर मैं माफ़ी चाहता हूँ, शायद माइक में कोई प्रॉब्लम है, क्या है? लेकिन मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं क्वेश्चन रखता हूँ अपना। कि एक हदीस है सुनन इब्न माजा में 1986, जिसमें हज़रत अशअद बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, मैं एक रात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ मेहमान रहा। आधी रात हुई तो वो उठकर अपनी औरत को मारने लगे। मैंने बीच बचाव करवा दिया। जब वो अपने बिस्तर पर गए तो मुझसे फरमाया, ए अशअद, मेरी एक बात याद रखना, मैंने वो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। आपने फरमाया, मर्द से नहीं पूछना चाहिए कि उसने अपनी औरत को क्यों मारा, और वित्र पड़े बगैर मत सोया कर, और तीसरी बात मुझे याद नहीं रही। इसमें सवाल जो किया जाता है वो ये किया जाता है कि यहाँ पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीवी पर हाथ उठाया। तो इसके हवाले से क्वेश्चन होता है, इसके बारे में हमारा क्या जवाब होना चाहिए? ये सुनन इब्न माजा की कौन-सी रिवायत बताई आपने? 1986। अच्छा, इसकी सनद सही हदीस है, जी, अल्बानी ने इसको सही जी, सही है। फिक्स बताई है ना आपने? कि हज़रत 1986। उमर जी, उठे जी। और उन्होंने अपनी ज़ौजा को मारना शुरू कर दिया। तो हाँ जी, अल्लामा हाँ जी। अल्बानी ने इस ज़ईफ़ इस रिवायत को जो है ना वो वीक कहा है। और अल्लामा दूसरा, अल्बानी ने भी कहा है। जी हाँ, इसके ऊपर टैग लगा हुआ है sunnah.com। और अच्छा, दूसरा ये है कि इसके अंदर जो अब्दुर्रहमान मुस्ली है ना, वो मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्या नाम है आपका? अबू तुराब भाई और हबीब भाई, इनको इनको जो है वो ये रावी जो हैं वो गालिबन तदलीस इनके ऊपर लगती है कि वो अच्छा। कि जो चीज़ बयान की जा रही है वो शायद भूल जाते हैं, और ये इसका ज़िक्र भी हुआ है आपने कहा है रिवायत के अंदर हुँ। कि तीसरी बात वो याद नहीं रख सके। अच्छा, इसमें एक मेरे ज़हन में उसका हवाला नहीं आ रहा है, शायद बसारत भाई या आप में से किसी का ज़हन वहाँ पहुँच जाए, कि एक रिवायत है ग़ालिबन जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में शायद कोई सहाबी आए थे, जिन्होंने अपनी बीवी के बारे में कुछ अर्ज़ किया था कि मेरी बीवी कुछ इस तरह से करती है। तो हुज़ूर ने उनको इस तरह से कुछ अल्फ़ाज़ इरशाद फरमाए थे कि मारने जैसे कुछ, कि उसको मार सकते हैं, वो किस तरह से है? उस चीज़ को लेकर भी एक प्रोपेगेंडा ये लोग करते हैं। तो वो आपके ज़हन में हो तो वो बता सकते हैं अभी? ठीक है। अच्छा, जो आप जिस हदीस की बात कर रहे थे, ये 1986 रिवायत है ना इसकी, वो 1985 है। और मैं देख रहा था आगे पीछे, मैंने किस तरह की रिवायत जो है ना वो ऐसे कुतुब हदीस में ना आगे पीछे ही होती है। जी, तो जी। 1985 वो हदीस है जिसके अंदर मेरे ख्याल से गालिबन वही हदीस होगी जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं। अगर अब्दुल भाई आपके पास एक्सेस है कि हबीब भाई यहाँ पे नहीं जी, है आई जी। गेस, जी, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। तो वो हदीस ज़रा स्क्रीन पे लाइएगा, मैंने स्क्रीन शेयर ओके, करा। सही अभी भी। भाई आ गए हैं, मेरे पास एक्सेस नहीं है। अच्छा। 1 मिनट में आ गया हूँ। जी, जी, जी। तो अब्दुल्लाह भाई आपकी बात खत्म हो गई? बसरत भाई आपकी स्क्रीन नज़र आ रही जी, है। जी, जी। जी, खत्म हो जी। अच्छा, गया। ये वो रिवायत है ना भाई, जो मैं यहाँ पे ज़िक्र करता हूँ थोड़ा-सा। सलम का दोनों बीच फीमेल से उमर आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो कहने लगे कि औरतें जो है वो रिबेलियस हो गई हैं औरों के खिलाफ, सो ऑर्डर द बीटिंग ऑफ देम एंड दे वर बीटन। इसकी बात कर रहे हैं आप? इस रिवायत की जी, बात जी, कर जी। रहे हैं? जी, जी। हाँ। अच्छा देखें, पहली बात ये गौर करनी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नबी वसल्लम ने जो हुक्म दिया है, आप वसल्लम के पास इस तरह का केस आया कि ख़वातीन को मारा जा रहा था, तो जनरल रूलिंग जो आप वसल्लम ने दी वो ये थी कि ला तज़रिबू इमा अल्लाह, कि अल्लाह ताला की बंदियों को जो है वो उनको ना मारो, डोंट बीट द फीमेल स्लेव्स। फिर उसके बाद फिर होता है कि हज़रत उमर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, क्योंकि इस हदीस से ये अंदाज़ा हो रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई खबर पहुंची थी कि लोग अपनी बीवियों पे तशद्दुद कर रहे हैं। तो जिस पे आप वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो भी जिस तरह तुम अल्लाह के बंदे हो, वो भी अल्लाह की बंदियाँ हैं, उनके ऊपर ज़ुल्म ना करो। तो हज़रत उमर क्लैरिफिकेशन के बाद नबी वसल्लम के पास आते हैं, वो कहते हैं, या रसूलल्लाह, कद ज़यरन निसाउ अला अज़वाजिहिन्ना, कि कुछ ऐसी औरतें हैं, ज़यरन निसा यानी कि रिबेलियस वुमेन जो होती हैं, जिस तरह यहाँ ट्रांसलेशन की गई है, बिकम बोल्ड टुवर्ड्स हस्बैंड, ठीक है। और यहाँ से इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि ये वो बोल्डनेस थी या वो रिबेल था जिसका कुरान ज़िक्र कर रहा है कि अगर हद से तजावुज़ कर जाएँ तो पहले बातचीत ना करो, बिस्तर अलग कर दो, और फिर भी ना माने तो वद्रिबहुन्ना वाली जो तफसील आई है। उसके बाद हज़रत उमर फरमाते हैं कि उसके बाद जो हज़रत उमर फरमाते हैं कि भाई हमें जो है इनको इनके साथ जो है वो हमें हुक्म दें कि हम इनको जो है ना दरकोप करें, इनको समझाएं, या इनको मारें, ठीक है, दरब लगाएं इनको। और वो दरब क्या है, वो तफसील हदीस में आती है कि किस तरह की लाइट बीटिंग वो होना चाहिए। तो फिर उनको मारा गया। उसके बाद फिर वो खवातीन जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, और वो तकरीबन 70 के करीब वो औरतें थीं। तो उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो है वो, ये औरतें जो हैं वो खैर वाली औरतें नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले
अपने हस्बैंड के साथ अपने हस्बैंड के खिलाफ, अपने शौहरों के खिलाफ रेबेल किया, यानी कि वो काम जो इनको नहीं करना चाहिए था, जो अक़द निकाह को डैमेज करता है, कमज़ोर करता है, मैरिटल रिलेशनशिप की धज्जियाँ उड़ाता है। पहले आप वो काम करती हैं, या कोई भी शख्स पहले वो काम करता है जो काम उसको नहीं करना चाहिए, फिर कंप्लेन करने आता है। इसको बिल्कुल इस तरह समझें आप कि आपके घर में वालिद हैं या आपकी वालिदा हैं, आप उनकी इस कदर नाफरमानी करें कि वो जो पैरेंटल रिलेशनशिप है ना आपका, वो डैमेज होना शुरू हो जाए। खुदा ना खास्ता आपने गालियाँ निकालना शुरू कर दिया अपने माँ-बाप को, या कोई ऐसा अमल कर दिया जिससे यानी कि मार-पीट तक पहुँच गए, या फिर उनकी इस कदर नाफरमानी की जिससे उनको ईज़ा पहुँच रहा है, या घर का निज़ाम खराब हो रहा है। और फिर ऐसे शख्स को अगर बाप या माँ जो है वो 2 डंडे लगाए और ऐसा शख्स थाने चला जाए कि मेरे माँ-बाप ने मुझे मारा है, तो थाने वाला भी यही कहेगा कि यार तूने जो हरकत की है इसके ऊपर उन्होंने 2 डंडे लगाए, अगर हम होते तो 4 डंडे लगाते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये रिस्पॉन्स था कि इन औरतों में कोई खैर नहीं है। और फिर वो औरतें कौन थी? वो 70 के करीब औरतें थी। नहीं, ठीक है? बसालत भाई मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना मैं चाहूँगा। यहाँ पे पॉइंट कंप्लीट कर लूँ। यानी कि मदीना के अंदर उस वक़्त 70 औरतें तो नहीं थी ना। मदीना के अंदर 70 औरतें नहीं थी, यानी कि 70 औरतों का वो केस आया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जो उस मुआशरे के अंदर रिबेल कर रही थी, अपने शौहरों के खिलाफ बगावत कर रही थी, घर खराब हो रहा था, बर्बाद हो रहा था। तो उसके ऊपर कुरान की वो जो आयत है उसका उसी का इतलाक यहाँ पे हुआ है। जब भी हम बोल्डली ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि कुरान में जो ज़रब का सीगा इस्तेमाल हुआ है मारने के लिए, वो मारने के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। ठीक है जी, हमें अपॉलोजेटिक नहीं बनना चाहिए इस बारे में। जब वाइफ बीटिंग का ज़िक्र है, क्यों? क्योंकि भाई औरत मातहत होती है बंदे की, उसकी मिल्कियत में होती है। जिस तरह बेटा जो है वो माँ की मिल्कियत में होता है। हम तो नहीं कहते ना कि हम, मेरी वालिदा ने बचपन में हमारी भी कुट मारी है। हर जगह का यूनिवर्सल निज़ाम है, फ्लाइंग चप्पल आती थी, कुछ भी आया था। हम तो कंप्लेन नहीं करते कि भाई मर्दों पे ज़ुल्म हो रहा है, कि माँ जो है वो माँ औरत होती है, बेटा मर्द होता है, तो बच्चों को मार-मार के पाला जाता है। भाई डिसिप्लिन के लिए सारी चीज़ें होती हैं, और हर औरत इस चीज़ से नहीं गुज़रती है। जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे जो डिस्क्लेमर दिया है कि अल्लाह की बंदियों के साथ उनको ज़्यादा कोप ना करो, उनको मत मारो, उनको ज़रब ना पहुँचाओ। ये जनरल हुक्म है, उमूमी हुक्म है कि खाने में नमक तेज़ हो गया, या आज तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है, घर से ऑफ़िस से लड़कर आए हो आज बॉस से, तो इसका मतलब है मैं ये सारा जो गुस्सा है ये बीवी पे निकालूँगा या बच्चों पे निकालूँगा। इससे मना फरमाया है, हराम है। जी, अब आपकी बात। जी, मैं ये कहूँगा बसालत भाई, शायद यहाँ हम इसे समझने में शायद कुछ गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसका भी जो तर्जुमा एक निकाला है इस हदीस का, तो असल में क्या एतराज़ क्या होता है इस चीज़ पर, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऊपर एतराज़ करते हैं लोग, है ना? लेकिन ये हदीस चूँकि मुझे बस वैसे ही मुझे पक्का याद नहीं था, आपने मुझे हेल्प कर दी इसको निकालने में, और ये वही हदीस है ग़ालिबन। तो इसके आखिरी जो अल्फ़ाज़ है ना, जैसे कि 70 औरतों वाली बात आपने कही है, तो उसमें अल्फ़ाज़ का तर्जुमा यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आज रात आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ 70 औरतें आईं। हर औरत अपने ख़ाविंद की शिकायत कर रही थी। यानी बिल्कुल आज ऐसा। रात की जब बात है, तो फिर तो वो उसी रात की बात है कि शायद वो 70 से मुराद यहाँ पे ये भी हो सकता है कि तादाद के बारे में, कि बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब एग्ज़ैक्टली वो चीज़ हम समझते हैं कि 70 का अदद वगैरह या ठीक 72 का है, अदद ठीक वगैरह है। कैसे यूज़ होता है। लेकिन आखिरी जो जुमला है, उसमें हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, ऐसे लोग अच्छे नहीं हैं। हुँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। यहाँ ज़िक्र है। फला तो तजिदूना उलाइका खयारिकुम, ऐसे जी, लोगों में कोई खैर नहीं। वो लोग जो जी। हुँ, तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर, ये हदीस से हो जाती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अगर वो इरशाद फरमाया भी था, तो इसका मतलब ये है कि मारने वाली सिचुएशन वो इस कंडीशन पे पहुँच चुकी थी, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मंशा के मुताबिक नहीं थी। हुँ। क्या मैं सही कह रहा हूँ? कुरान की मंशा के मुताबिक बेसिकली ये हुज़ूर बिल्कुल, की अपनी बिल्कुल ख़्वाहिश भी सही नहीं बात थी, है। ये कुरान की मंशा के एग्ज़ैक्टली, मुताबिक थी। जी। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हुज़ूर के उस उन वर्ड्स की जो आपने इरशाद फरमाए थे, उनकी जो असल मकसद था, उस मंशा की बात मैं कर रहा हूँ, उसके मुताबिक वो नहीं था। लोगों ने कई अलग तरीका इख्तियार कर लिया, और उस बिहाफ़ पर वो औरतें हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर हुईं, जिसके हुँ, लिए हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, ऐसे लोग अच्छे नहीं हैं। सिंपल क्लियर हो गई बात यहीं पे इसी हदीस हुँ। में। और दूसरी चीज़ ये है कि एक ही रात में उन 70 औरतों का, जिस तरह आपने एक और के अंदर डीप डाउन गया कि 70 से मुराद जो है वो बड़ी तादाद भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। उनका एक ही रात में आना प्रोटेस्ट करने के लिए, इसका मतलब ये था कि उस वक़्त के सहाबा या उस दौर के लोग जो थे, या साहबे कराम जो थे, इस हुँ, चीज़ को होल्ड करके हुए बैठे हुए थे कि इन्होंने रिबेल कर लिया है हमारे खिलाफ, क्या इनको मारें? इनके साथ हुँ। क्या किया जाए? तो एग्ज़ैक्टली, उनका एक ही एग्ज़ैक्टली। रात में आना, इसका मतलब ये था कि फिर जब हुक्म मिल गया उनको कि भई इनको फिर आप ज़रूर कोप कर सकते हैं या डरा सकते हैं, या कोई भी, यानी कि किसी भी वो जो एक एक्सीडेड लिमिट होती है, जो कुरान ने प्रोवाइड की और हदीस ने प्रोवाइड की, कि भई इस लिमिट से एक्सीड, यानी कि ये लिमिट यहाँ तक एक्सीड हो, उससे ज़्यादा, यानी कि लिमिट भी लिमिटलेस ना हो, लिमिट के अंदर है। तो वो जब मामला हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इजाज़त दी कि भई आप ये इस तरह का अमल कर सकते हो, और फिर उनका एक ही रात में 70 की तादाद में, उससे ज़्यादा की तादाद में आना, इस बात की दलील है कि सहाबाए कराम पेशेंटली इंतज़ार कर रहे थे इस चीज़ का। बिल्कुल, 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 सही बात है। तो बहरहाल ये मसला जो एक चीज़ थी वो खैर डिस्कशन चलिए, करने से चीज़ें हल होती हैं, तो बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। बस ये है कि आमिर भाई अपोलोजेटिक नहीं रहना। नहीं, 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 अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, हमें किसी चीज़ पे भी अपॉलॉजी नहीं है। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, हमारी हर एक चीज़ जो तालीम हमारा इस्लाम हमें देता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चीज़ पे कॉन्फिडेंट हैं। हमें किसी चीज़ हुँ। में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह ताला। अच्छा, और एक और चीज़ जो आपने ज़िक्र की थी औरत की कमअक्ली के हवाले से, तो हमेशा ये जी, बात याद रखिएगा, आदम सीकर हो, साहिल हो, जाहिल हो, राहिल हो, बिल्कुल। ये जो जी, भी हो, जी। इनसे पूछें कि भई औरत को कमअक्ल करार दे दिया गया है, कोई खातून वहाँ गईं, जो नहीं जाना हुँ, चाहिए था, उनको उन्होंने मिसगाइड कर दिया, वो टेंशन में आ गईं कि यार इस्लाम इतना बुरा मज़हब है। मेरे पास बाकायदा एक केस आया है, जो मैंने बैक स्टेज पे स्ट्रीम खत्म होने के बाद कुछ भाइयों के हुँ, साथ बैठ के सुलझाया है, उनका भी हुँ, बिल्कुल यही केस था, तो आई ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाट दे बीन गोइंग थ्रू। या, तो अच्छा हबीब भाई, मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं कर रहा, मुझे बता दीजिएगा, रोक दीजिएगा। ऐसा ना हो कि नहीं, नहीं, आप नहीं, अपनी जी, सुन जी, नहीं, नहीं, हाईजैक अपनी बात रखना है। जी, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। अच्छा, तो उनके पास वो केस आया, वो बताने लगी कि भई आदम सीकर की मैं स्ट्रीम पे गई, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे समझाया, और बस उन्होंने जो दलाइल दिए उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा, और वो खातून ऐसी कि उनका ताल्लुक केपीके पाकिस्तान से था, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम शी वाज़, और ओके, उन्होंने हज भी किए हुए, उम्रे भी किए हुए, तो कह रही है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो मेरे दिल के अंदर है ना, वो तो ठाटे मार रही है, लेकिन वहाँ जाने हुँ, के बाद अब मुझे शक हो रहा है कि यार ये इनको फॉलो करना चाहिए भी नहीं चाहिए, एंड शी वाज़ आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ इस्लाम। हुँ, हुँ, तो उनका भी यही 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 ज़िक्र था, सारी तफ़सील थी। अच्छा, बात ये होती है कि औरत कम अकल है, ये कह कौन रहा है?
यानी कहते हैं ना उल्टा चोर जो है कोतवाल को डांटे, इवन तो यहाँ पे एग्जांपल नहीं बनेगी, लेकिन औरत कम अकल है। वो ये कह कौन रहा है? एक बंदा वो जो अपने आप को एथियस्ट कहता है और एक बंदा वो जो अपने आप को क्रिश्चियन कहता है। क्रिश्चियनिटी के अंदर औरत को मर्द की जूती करार देती है, ठीक है, मर्द की जूती के बराबर है, उसके कोई हुकूक नहीं है, कोई राइट नहीं है कंपेयर टू इस्लाम। और एथियज्म में तो औरत का काम ही बच्चे पैदा करने वाली मशीन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। डार्विन की थ्योरी, डार्विन की जो है अपनी द ओरिजिन द डिसेंट ऑफ मैन किताब पढ़ लें, वो औरत को नाकिस अकल कहता है उस किताब में ओपनली। ओके, हाँ, वो अपनी किताब में ओपनली नाकिस अकल कहता है कि इसकी तो थिंकिंग ही आधी होती है, तो बेकार चीज़ है। यानी कि मर्द जो है वो असल स्पीशीज होमो सेपियन असल मर्द है, औरत उसका सबऑर्डिनेट है। और वो और बहुत सारे इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो औरत को डिफरेंट स्पीशीज मानते हैं। वो कहते हैं ये इंसान ही नहीं है, ये भी ये बंदर से जो इंसान बना था ना, उसके दरमियान का कुछ है, क्योंकि इसकी इमोशंस बहुत अजीब है, समझ में नहीं आते कि कभी खुद ही हंसना शुरू करेगी, यानी कि खुश रहना शुरू कर देगी, कभी जो है ना वो गम में आ जाएगी, पता ही नहीं चलता कि इसके साथ क्या मामला हो रहा है। तो वो तो इसको सब ह्यूमन स्पीशीज मानते हैं। बहुत सारी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये औरत अभी इंसान बनी नहीं है मुकम्मल तौर पे, इसको टाइम लगेगा इंसान बनने। तो भाई तुम्हारा घर शीशे का बना हुआ है और तुम हमारे घर पे लोहे का बना हुआ है, उसके ऊपर पत्थर मार, तो यहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा दैट गोना बी हार्ड वेरी हार्मफुल। लेकिन आदम भाई यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, हबीब भाई कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं एक चीज़ और रख लूँ तो? नहीं रख ले, बस कोशिश करें थोड़ा मुख्तसरी करें तो बेहतर है। ठीक है, बसंत भाई जैसे आपने अभी भाई वार्निंग देती है भाई मैं मुख्तसर रखता हूँ कि जैसे अभी आपने फरमाया कि उसने कहा कि नाकिसुल अक्ल, और ये एक टर्म हमारे यहाँ से भी रिलीज होती है ना? तो इसमें हमारा स्टैंड उनसे अलग किस तरह है? मतलब एक चीज़ नाकिसुल अक्ल को जैसे अगर हमारे यहाँ से अगर बयान होती है तो ये तसव्वुर किया जाता है कि उसको एकदम पागल करार दे दिया गया हो, तो इसको हम उनसे कहाँ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए नाकिसुल अकल जो इस्तेमाल हुआ है वो मर्द के कंपैरेटिवली इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि औरत में इमोशन ज्यादा होते हैं, और ये इमोशन ज्यादा होना यानी कि लॉजिकल रीजनिंग में वो नाकिस है, इमोशन उसके अंदर ज्यादा है, इमोशन के अंदर मर्द नाकिस है। कहते हैं ना कि बच्चा अगर गिर जाए, उसका सर फट जाए, तो माँ भागती है मेरा बच्चा है मेरा बच्चा है मेरा बच्चा, बाप देखता है कहता है यार कुछ नहीं हुआ, बस सर ही तो फटा है, खून ही तो निकला है, बस टाके लगेंगे सही हो जाए। तो ये उसका नाकिसुल अकल होना, अकल के अंदर नाकिस होना उसका पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स है। मतलब औरत के अंदर अगर अकल की कमी को रिप्लेसमेंट दी गई है इमोशन से, एहसास से, वो ना हो तो औरत की ममता पैदा हो ही नहीं सकती। औरत की ममता की मिसालें दी जाती है ना, अल्लाह ताला के बारे में जब जिक्र आता है कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो 70 बाप से ज्यादा प्यार क्यों नहीं आता? इसका मतलब ये है कि माँ का जो इमोशन है ना उसका मुतबादिल नहीं है मेरे भाई। तो वो इमोशंस उस वक्त आएंगे जब आप अकल को थोड़ा सा आधा करेंगे और उसके अंदर एहसास ज्यादा डाल देंगे, यानी कि आधा अकल रखें आधा एहसास रखें, जो मर्द के पास नहीं होते बहरहाल। ठीक है जी, तो मर्द के पास अकल ज्यादा होती है जब भी वो लॉजिकल आर्गुमेंट करता है, इमोशनल आर्गुमेंट नहीं करता। शादीशुदा जोड़े में अक्सर आप देख लें जब बहस होती है तो मर्द लॉजिकली समझाने की कोशिश करता है, उसको घंटा समझ में नहीं आता बीवी को, तो हम कहते हैं कहा सुना माफ कालू सलामा, क्या आप आगे बढ़ जाए, घर से बाहर निकल जाए, लेट अस गिव टाइम। तो बस ये बात है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा बसंत भाई मुझे अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो उसके लिए कुछ मैं आपको ईमेल कर दें मुझे basalat.adam@gmail.com पे, मैं मॉडरेटर अफराज से गुजारिश करूंगा वो ईमेल लिख दें मेरा चैट के अंदर, अभी भाई हाईलाइट कर दें। मैं कर देता हूँ, प्लीज किसी तरह से कांटेक्ट में आ जाएं। ठीक है, मैं प्राइवेट में भी लिख देता हूँ। चलें बसंत भाई, आपने बहुत अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। Cause your soul is worth more than the dollars and cents. All the money in the world couldn't buy you happiness. Cause verily it is in the remembrance of Allah that hearts do find rest.